जय श्री कृष्णा। आज वापस से पुष्टि के सत्संग में आप और हम एक हुए हैं। आज का हमारा विषय है, वैसे तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो अपन सत्संग कर रहे हैं, ये जो सत्संग की प्रेरणा जिनको दी है वो है, उनके ऊपर तो मैं क्या कहूँ कि ठाकुर जी की बहुत अहेतुक कृपा है, वल्लभ की भी कृपा है। तो वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव महिला मंडल और वल्लभ वैष्णव युवा मंडल के साथ मिल करके पुष्टि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपन। तो इन सब के ऊपर, आप सबके ऊपर ठाकुर जी की हेतु कृपा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब मिल करके पुष्टि की धर्म ध्वजा को लहराए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस विषय को हम जारी रखते हुए हम सत्संग करेंगे। आज पुष्टि मार्ग में होने वाले 8 दर्शन और 8 दर्शन के क्या भाव है, 8 दर्शन में सेवा क्रम क्या रहता है। तो हम हर एक दर्शन की भावना को समझेंगे अलग अलग सत्संग में। और आज हम शुरुआत करते हैं दर्शनों की श्रृंखला में। तो सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा का क्रम हम समझते हैं मंगला जी के दर्शन में। मंगला जी की सेवा कैसे होती है और मंगला जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, चाहे हवेली हो या घर के ठाकुर जी हो। मैंने आपको पूर्व के सत्संग में भी यही कहा था कि ठाकुर जी कभी अलग नहीं होते हैं, ठाकुर जी में कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी सदैव एक हैं। हमारे घर में जो विराज रहे हैं वो, या जो हवेली में विराज रहे हैं वो। तो मंगला जी की सेवा का क्रम हवेली में भी एक जैसा रहता है और घर में भी एक जैसा रहता है, वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अपन उठ करके अपना नित्य क्रम पूरा करें और फिर जो है अपरस करके अपनी पुष्टि की पारंपरिक वेशभूषा को धारण करके तिलक धारण करें, शिखा का बंधन करें और मुख में चरणामृत जरूर लें और श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हुए हमारी सेवा की शुरुआत करें। सेवा करने से, जब हम सेवा करते हैं, शुरुआत करते हैं सेवा करने की, तो ठाकुर जी को जगाने से लेकर ओढ़ाने तक की सेवा हम किनकी कहानी से करते हैं, ये मैं आपको बताऊं कि नंद बाबा, यशोदा मैया। मैं आपको ऐसा समझाने का प्रयास करूं कि पुष्टि मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग की जो सेवा पद्धति है वो 3 भावना प्रधान है। सबसे पहली भावना है जो सेवा क्रम है, तो किसकी भावना से? यशोदा मैया की भावना से। तो मातृभाव से भी सेवा हुई। मातृभाव के बाद में फिर सख्य भाव से सेवा, ठाकुर जी के सखा बन जाते हैं। कोई मनोरथ में, कोई दर्शन के क्रम में। और जब हम ठाकुर जी को राजभोग धराते हैं, राजभोग धराते समय चरणारविंद में जो तुलसी दल महामंत्र से जो हम पधराते हैं, उस समय हम क्या बन जाते हैं? दास। तो दास से भाव, मातृभाव, सख्य भाव और दास से भाव से मिश्रित हम पुष्टि की सेवा करते हैं। मंगला जी की जो सेवा है वो मातृभाव से है, यशोदा मैया के भाव से है। अपने अंदर वो मातृभाव लेकर के आए और वल्लभ से आज्ञा लें, अपने गुरु से आज्ञा लें मानसिक रूप से सेवा करने के लिए कि प्रभु हमें उस लायक बनाओ कि हम प्रभु की सेवा कर सकें। मंगला जी की सेवा में मातृभाव को प्रकट करके सबसे पहले जहाँ घंटानाद होता है वहाँ घंटानाद करके ठाकुर जी को जगाया जाए। जहाँ शंखनाद होता है वहाँ शंखनाद करके ठाकुर जी को जगाया जाए। और जहाँ ये दोनों ही नहीं होते हैं, हवेली में तो दोनों में से एक क्रम तो रहता ही है। अब घर में अगर ये क्रम नहीं रहता है, वैसे घंटानाद तो घर में भी किया जा सकता है। घंटानाद मतलब गरुड़ जी का नाद 3 बार गरुड़ नाद करें और फिर ठाकुर जी को 3 बार ताली बजा करके जगा करके हम सेवा को प्रारंभ करें। तो जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं आपके घर में, वहां पर सबसे पहले ताली बजाएं 3 बार, दरवाजा खोलें, फिर जो है 3 बार आप गरुड़ जी का नाद करें, घंटा नाद करें और फिर ठाकुर जी के मंदिर की, जहाँ भी ठाकुर जी विराज रहे हैं आपके घर में, चाहे बड़ी जगह हो चाहे छोटी जगह हो, सबसे पहले जगह को साफ करें, यानी शोर नहीं करें। हम सामान्य भाषा में बात करें तो कहते हैं ना, सफाई करना,
तो बुहारी करना, तो अपने संप्रदाय में ये शब्द का वर्णन नहीं होता। अपने संप्रदाय में सोरनी का विधान है कि सोरनी करें, सोरनी के बाद फिर मंदिर वस्त्र, यानी अपनी दैनिक भाषा की अगर हम बात करें तो पोछा लगाना। तो ठाकुर जी के निज मंदिर में मंदिर वस्त्र करें। फिर ठाकुर जी की सबसे पहले जो रात में भरी हुई यमुना जल की झाड़ी थी, पास में से उसे हटाएं, हटा करके वो जल को खाली करें और फिर वो झारी जी को शुद्ध पवित्र करके धो करके नेवराजी को, जिसके ऊपर झारी जी के ऊपर जो लाल वस्त्र लपेटा जाता है उसे कहते हैं नेवराजी। तो नेवराजी को पुनः गिला करें, झारी जी को शुद्ध करें, धो करके मांझ करके और फिर पुनः नवीन जल से ठाकुर जी की यमुना जल की झारी श्री यमुनाष्टक का गान करते हुए भरें। और फिर ठाकुर जी की सिंहासन पर तपकड़ी, यानी झारी जी जिसके अंदर पधराई जाती है, तपकड़ी का अर्थ होता है छोटी सी प्लेट, तो उस प्लेट को तपकड़ी कहा जाता है पुष्टि की भाषा में। तो प्लेट में फिर तपकड़ी में झारी जी को पधराएं। सिंहासन पे ठाकुर जी की जो गादी तकिया वगैरह हैं उनको सबको सफाई करें, साफ करें। और फिर संभव हो सके तो हाथ में थोड़ा सा इत्र लगाएं। इत्र लगा करके ठाकुर जी के पास में जाएं और वल्लभ से आज्ञा ले करके ठाकुर जी को जगाएं। और जगाने का क्रम कैसा रहता है तो मैं आपको बताऊं कि जगाने का क्रम रहता है, ठाकुर जी के पास में जाएं और जा करके जो है 3 बार ऐसे ताली बजाएं और फिर ठाकुर जी के ऊपर जो वस्त्र हमने ओढ़ाने के लिए जो ओढ़ा करके रखा था उसको हटाया जाए। और हटा करके सबसे पहले ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। देखो, मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो सुख दुख तो हमारे साथ चलना है। आज हमारा मन कैसा है, हमारा मूड कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, इससे ठाकुर जी को कोई लेना देना नहीं है। जब हम ठाकुर जी की सेवा में जाएं तो ठाकुर जी के ही बन करके जाएं। ठाकुर जी को ऐसा जैसे वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के घट घट में विराजमान है, वो सब जानता है कि हमारी स्थिति क्या है। फिर भी हम ठाकुर जी के सन्मुख हंसते हुए जाएं और मुस्कुराते हुए प्रभु को जगाने का प्रयास करें। सबसे पहले ठाकुर जी को जगा करके उन्हीं शैया जी पर पधरा करके रखें जिस पर वो कोड़े थे। भाव क्या है कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको हम उठा रहे हैं तो उठाते से हम कंधे में या गोद में तो नहीं लेते हैं, उठा करके उसको सबसे पहले जगा करके उसको उसकी गादी पर बिठाने का प्रयास करते हैं। वही भाव यहाँ पुष्टि मार्ग में है कि ठाकुर जी को सबसे पहले आप उन्हीं की शैया जी पर पधराओ। कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए संभव हो तो ठाकुर जी की एक प्रदक्षिणा रोज करें, परिक्रमा शैया जी के साथ की, बैठे हुए ठाकुर जी की, हाँ, सोए हुए ठाकुर जी की नहीं। और ना हो सके तो मानसिक रूप से प्रभु के शैया जी पर पधरा करके एक परिक्रमा करें। और छोटे बच्चों को हम ऐसे सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे गाल को खिलाते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी को उनके गालों को स्पर्श करें और फिर ठाकुर जी को, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को, स्वरूप को हम अपने श्रीहस्त में पधरा करके, अपने हाथों में पधरा करके फिर सिंहासन तक ले जाएं और सिंहासन पर पधरा करके ऋतु अनुसार वस्त्र धराएं। ठंड है तो वागा के साथ ठाकुर जी पोड़ते हैं, अभी गर्मी है तो खुले सिर्फ तनिया बांध करके ठाकुर जी, तनिया अर्थ है लंगोट बांध करके ठाकुर जी को पोड़ाया जाता है। बाकी सर्वांग प्रभु का खुला रहता है। फिर आप शैया जी पर से ठाकुर जी को पधराओ सिंहासन की गादी के ऊपर और वहाँ प्रभु फिर अभी, जैसे कि हम अभी की ऋतु की बात करें तो ठाकुर जी को पधरा करके अगर लालन है तो एक ओढ़नी ठाकुर जी को ऋतु अनुसार ओढ़ाएं। श्री मस्तक पर बालकृष्ण लाल अगर हैं तो एक टोपी धारण करें, पाग भी धरा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बालकृष्ण लाल को मंगला जी में सदैव टोपी ही धराई जाती है। और मदन मोहन लाल हैं, जुगल जोड़ी विराज रही है तो उनको आड़बंद बांधा जाए या इकलई ओढ़ाई जाए, ऊपर ना उड़ाया जाए और श्री मस्तक पर पाग धराई जाए। स्वामी जी हैं, स्वामी जी अगर विराज रही हैं ठाकुर जी के संग में तो उन्हें साड़ी के साथ ही स्वामी जी पोड़ती हैं और साड़ी के साथ ही जाग करके हम सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराएं। तो और छवि जी हैं, चित्र जी हैं, तब भी क्रम तो यही रहेगा, वस्त्र ओढ़ाना तो पड़ेंगे ठाकुर जी को। आप जो भी धराते हो पीठिका के ऊपर चित्र को, वो मौसम के अनुरूप ठाकुर जी को वस्त्र धराएं और ठाकुर जी को सिंहासन पर पधरा करके मंगल भोग धराएं। मंगल भोग जैसी जिसकी घर में जो रीत चली आ रही है वैसा करें। मंगल भोग में प्राय मुख्य रूप से दूध या दूध से बनी हुई कोई वस्तु ठाकुर जी को अनिवार्य रूप से धरानी चाहिए। माखन मिश्री हो, संभव हो सके तो माखन मिश्री धरें। माखन मिश्री संभव ना हो सके तो बासुंदी,
या रबड़ी ठाकुर जी को अंगीकार करके धराएं। वो भी ना बन सके तो दूध को गर्म करके उसमें केसर और इलायची थोड़ी सी सुगंधित मिला करके प्रभु के आगे गुनगुना करते हुए पधराएं, जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। बस इसी रूप से ठाकुर जी को पधराएं और उनसे विनती करें, आचार्य श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी, श्री विठलनाथ जी। जैसे तो ऐसे विनती करने के तो अलग अलग भाव हैं। तो महाप्रभु श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी, श्री गिरिधर जी महाराज की ओर से विनती है, बड़े बड़न की ओर से, पूर्वजों की ओर से, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया की ओर से, समस्त ब्रजवासियों की ओर से विनती स्वीकार करो और प्रभु मंगल भोग आरोगने की कृपा करो। ऐसा करके कम से कम 7 मिनट से, वैसे हवेली में तो 12 मिनट से 18 मिनट के बीच का मंगल भोग होता है। आप घर में जो है ठाकुर जी को 7 मिनट से 10 मिनट के बीच का भी समय रख सकते हैं और फिर ठाकुर जी को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए जब हम प्रभु को भोग धराएं। और जब भोग सराते हैं तो भी ठाकुर जी के पास ताली बजा करके जाएं। और दूध घर ठाकुर जी के सन्मुख धरा है अपन, इसलिए आचमन मुख वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। आचमन मुख वस्त्र का अर्थ होता है हाथ धुलाना और मुंह पोंछना। तो जब दूध घर की सामग्री धरी है तो उसमें ये आवश्यकता नहीं है। हो सके तो ठाकुर जी को 2 पान की बीड़ी आप अरोगाएं और ना हो सके तो एक बंटा जी में लौंग, इलायची, सुपारी की कतरन गुलाब जल में भिगी हुई ये प्रभु के सामने पधरा करके रखें, जिसे मुख शुद्धि कहा जाता है। ये हुआ मंगला जी का सेवा क्रम। फिर ठाकुर जी के भोग सरा करके हवेली में दर्शन खुल जाते हैं। आप भी ठाकुर जी की ये भावना रखो कि मैंने दर्शन खोल दिए हैं और सन्मुख बैठ करके अष्ट सखाओं के द्वारा रचित मंगला जी के कीर्तन का गान करें। बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है ठाकुर जी के, वो मंगला जी के कीर्तन का गान करें। सूक्ष्म में सूक्ष्म सेवा भी मैंने आपको बता दी है, वैसे तो थोड़ी विस्तार में रहती है। मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रम बहुत बड़ा होगा, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा क्रम है नहीं। सूक्ष्म में सूक्ष्म क्रम भी यही है कि ठाकुर जी को शैया जी पर से हम अप्रस करें और ठाकुर जी को शैया जी पर से गादी जी पर पधराएं, यमुना जल की झाड़ी भरें और मंगल भोग धरने की विनती करें। ये मंगला जी के सेवा क्रम का जो स्वरूप है वो मैंने आपको बताया। ऐसे अपन अलग अलग सत्संग के माध्यम से 8 दर्शन पुष्टि मार्ग में होते हैं। तो सबसे पहले दर्शन और सेवा का क्रम जो है शुरुआत होती है वो मंगला जी से। तो आज हमने जो ये सत्संग किया है ये मंगला जी की भावना के ऊपर किया है कि मंगला जी की सेवा कैसे होती है हवेली में और घरों में कैसी होनी चाहिए और किस तरह से मंगला जी का भाव होता है, जो कि मंगला जी की सेवा और श्रृंगार की पूरी सेवा यशोदा मैया के ही भावना से होती है। मात्र भाव प्रधान है और यहाँ पर मंगला जी की भावना को मैंने आपके सामने रखा। आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूँगा कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव अपन बन करके आए संसार में। हमें वल्लभ की कृपा मिली है, वल्लभ का आश्रय मिला है, श्री यमुना जी की कृपा मिली है। तो हम जैसे भी सेवा प्रणाली का होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे हवेलियों में होती वैसी आप लोग करो। जरूरी नहीं है कि आप उस सारी चीज़ों को आप निभा पाओगे, कर पाओगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितना निभ सके उतना निभाने का प्रयास करें। प्रभु तो सब में राजी हैं, आपकी तो भावना होनी चाहिए। बस जैसी प्रभु के प्रति आप भावना रखोगे, प्रभु आपको वैसा ही दर्शन और वैसी ही अनुभूति कराएंगे। वल्लभ के द्वारा इतना सुंदर और इतना आसान मार्ग हमें प्राप्त हुआ है कि यहाँ कोई मंत्र तंत्र यंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम रहते हैं, हमारे बच्चों को हम जैसे रखते हैं, बस वैसा ही भाव अपने ठाकुर जी के प्रति रखना है। सेवा और पूजा 2 चीजें होती है। सेवा वो है जैसे हम रह रहे हैं, हमारे बच्चों को हम रखते हैं, वैसा ही ठाकुर जी के साथ वो बर्ताव करना है। हर ऋतु के अनुरूप दिन भर में हम जो बर्ताव अपने बच्चे के साथ करते हैं, छोटा बच्चा, हाँ 7 बरस का, उसके साथ हम जैसा जैसा बर्ताव करते हैं, बस वही बर्ताव हमें सेवा में करना है। वही पुष्टि मार्गीय सेवा पद्धति कहलाती है। यहाँ मुख्य रूप से आवश्यकता है सिर्फ विशुद्ध प्रेम की और शुद्ध भावना की। जब ठाकुर जी की सेवा में रहो तो सिर्फ उनके बन करके रहो, बाकी घर संसार इत्यादि सारी चिंताओं को आप छोड़ दें। तो ये थी मंगला जी की दर्शन की भावना। आगे के सत्संग में फिर हम श्रृंगार को लेकर के सत्संग करेंगे। तो आइए आज की मंगला जी के सेवा भाव के साथ, मंगला जी के दर्शन की सेवा भाव के साथ आज के सत्संग को यहीं विरामता की ओर ले चलते हैं। फिर से कहूँगा कि आप सब तीनों मंडल मिल करके वल्लभ वैष्णव
मंडल, वैष्णव महिला वल्लभ वैष्णव महिला मंडल और युवा मंडल, आप सब मिल करके इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ आप लोगों के बारे में, बस यही कहूँगा कि प्रभु की सदैव कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे और ऐसे ही पुष्टि मार्ग की धर्म ध्वजा को आप सदैव लहराती रहे, ऐसी ही सुंदरता के साथ ऐसा ही प्रयास आप सदैव करते रहें। और इसी के साथ आज के सत्संग को हम यहीं विरामता की ओर ले चलते हैं। जय श्री कृष्ण।